बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम अगेन सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में एक बार फिर से जबरदस्त वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत के साथ होंगे। आपको बताऊंगी आज की वीडियो में एक ऐसी चीज जिसको अगर आपने अपनी छाई के ऊपर मल दिया तो आपकी छाइयाँ कभी भी वापस नहीं आएंगी। लेकिन अगर आपकी छाइयों को बहुत ज्यादा लंबा अरसा गुजर गया और आप इसके ऊपर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, तरह तरह की क्रीम्स इस्तेमाल कर चुके हैं और बहुत सारे नुस्खे फॉलो करने के बाद आपकी छाइयाँ खत्म तो नहीं हुई हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा ढीठ एंड जिद्दी हो गई हैं कि जाने का नाम नहीं लेती हैं, तब भी ये नुस्खा आपको फायदा देगा। इस नुस्खे के इस्तेमाल से आप अपने चेहरे से हर तरह की छाई को खत्म कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं फॉर एवर, यानी कि हमेशा के लिए। तो ये नुस्खा बहुत ज़्यादा आसान है, किसी भी कंट्री में किसी भी जगह से हर तरह के इंसान इसको फॉलो कर सकता है और अपनी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सकता है। आपकी टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, कोई पैसे आपके लगने वाले नहीं है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा होगा कि जल्दी से आप ही आपके साथ रेमेडी शेयर करें। रेमेडी में इस्तेमाल होने वाली सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें मैं आपके साथ 100% वही शेयर करूंगी जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। किसी से पूछने के बाद जब मैंने इसको अप्लाई किया तो मुझे फर्स्ट एप्लीकेशन में ही बहुत शानदार रिजल्ट्स मिले थे। आपने देखा मेरे हैंड पे जो है वो 5 बादाम जो फ्रेश वाले होते हैं, होल के अंदर शेल के अंदर होते हैं, वो आपने इस्तेमाल करने हैं। मार्केट से बादाम की गिरियां भी मिल जाती हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा ड्राई हो चुकी होती हैं कि उनका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला। ये मैं क्लियरली आपको बता रही हूँ। अपने ताज़ा बादाम लेने हैं, यानी कि जो होल वाले होते हैं उनको आपने तोड़ना है, उसके अंदर से जो गिरियां निकालनी है ना, आपने वो 5 बादाम की गिरियां लेनी है, अच्छे तरीके से उसको पाउडर कर लेना है। अब पाउडर आप ब्लेंडर में, ग्राइंडर में, किसी जार में तो 5 गिरियों को नहीं कर सकते। आपने इसको देसी कपड़े में जो है वो कूटना है, यानी घर में जो देसी वाला जुगाड़ होता है ना, उस तरीके से आपने अच्छे तरीके से इसको कपड़े में रख के कूट लेना है ताकि उसका अच्छे से पाउडर बने। बहुत मुलायम सा आपने पाउडर बनाना है। उसके बाद आपने पाउडर एक बॉल में डालना है और बॉल में डालने के बाद आप इसमें ऐड करेंगे दूध। अब यहाँ पे ये बात है कि दूध आपका उबला हुआ हो तब भी चलेगा, अगर आप ठंडे दूध का इस्तेमाल करें तब भी चलेगा, अगर आप बिना बॉइल्ड किए हुए दूध का भी इस्तेमाल करते हैं, रॉ मिल्क का, तो भी चलेगा। मकसद ये कि आपको दूध का इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया। मैंने थोड़ा थोड़ा करके दूध इसमें ऐड किया, तकरीबन 3 चम्मच दूध के मैंने इसमें ऐड किए और हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स करके 15 मिनट के लिए मैंने रख दिया। 15 मिनट के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा कि जो दूध है वो अच्छे तरीके से थिक हो चुका होगा और जो बादाम है वो फूल के मोटे हो चुके होंगे और पाउडर काफ़ी फ्लफी सा हो जाएगा। ठीक हो गया। ये इतना ज़्यादा अगर आप इसको फौरी बना के फौरी अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपने इसको 15 मिनट के लिए बना के रखना है। अब एप्लीकेशन का तरीका मैं आपको बताती हूँ। सपोज कि आपके सिर्फ नाक के ऊपर छाई है तो भी आप इसे फुल फेस के ऊपर अप्लाई कर दें, पूरे चेहरे के ऊपर अप्लाई कर दें, क्योंकि आपकी स्किन को वाइट भी करेगा ये पैक। अब आपने अपनी छाई के ऊपर इसको अप्लाई करना है, इस मास्क को, और हल्के हाथ से आपने इससे स्क्रबिंग करनी है। ये स्क्रबिंग आपकी चलेगी 10 मिनट के लिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि 10 मिनट के लिए। जैसे मैंने इस्तेमाल किया एज इज ही आपको बता रही हूँ, कुछ भी एडिट अपनी तरफ से नहीं कर रही हूँ। जैसे मुझे रिजल्ट मिले कि एक ही एप्लीकेशन से मुझे वाज़ह तौर पे पता चला कि मेरी टैनिंग और मेरी छाई जो है वो काफ़ी हद तक लाइट हो चुकी है। हल्के हाथ से आपने 10 मिनट का मसाज करना है अच्छे तरीके से। 10 मिनट का मसाज करने के बाद पूरे चेहरे के ऊपर आप इसको फैला दीजिए और आप इसको घंटा 2 घंटा अपने चेहरे के ऊपर लगा रहने दें। मैक्सिमम 2 घंटे और मिनिमम 1 घंटा इसको चेहरे के ऊपर लगा रहने दें। आप अपने रूटीन के काम करती रहें। इसको दिन के टाइम पे करें या रात के टाइम पे करें, इट्स अप टू यू। यानी कि आपको इसको 1 से 2 घंटे चेहरे के ऊपर लगा रहने देना है। उसके बाद आपने क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। जो तरीका है जो आपके जहन में आ रहा है वही चीज़ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ज़्यादा बेस्ट है यहाँ पे मैं आपको एक टिप भी दे दूँ कि अगर आप अपने चेहरे को स्टीम लेने के बाद इस मास्क को इसी तरीके से अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद आपने 2 घंटे के बाद अपने चेहरे को वॉश कर देना है। यहाँ पे एप्लीकेशन हैंड के ऊपर करने के बावजूद इतना ज़्यादा ग्लो मिल रहा है, इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो मेरा ख्याल है कि आपको इस वीडियो में डेमो देख लेने के बाद ही आपका दिल कर जाना चाहिए कि मैं इसको अप्लाई करूँ, बल्कि आप अभी फ़ौरन इसको अप्लाई करिए अगर आपके चेहरे के ऊपर टैनिंग है या छाइयाँ हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी रेमेडी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी देगी। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि आप इसको रोज़ाना करेंगे, अगर तो हल्का फुल्का काम स्टार्ट ही हुआ है तो आपको 1-2 दिन ही लगेंगे। अगर आपको काफ़ी टाइम हो गया, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया, ज़िद्दी छाएंगे, तो आपको रेगुलर इसको करना पड़ेगा। तो चलते हैं हम अपने आज के लेसन की तरफ। और लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि दुआ इंसान और इसके परवरदिगार के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता है जो अजल से अबद तक रहेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो के साथ साथ आपको लेसन भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी और अच्छी शेयरिंग में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज़।